बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने 3 अक्टूबर को अपोजिशन के इजलास पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने अब तक इस तरह के कई इत्तेहाद बनाए हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। वो पीएम मोदी की मुल्क और बैरून मुल्क मकबूलियत से खौफजदा है। हम इलेक्शन के लिए तैयार है और बीजेपी इंतखाबी मूड में है। जिस तरह से अपोजिशन की तैयारियां चल रही हैं, वो सब जानते हैं कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, जैसा कि हमने 2019 में किया था। हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और आज आप देख सकते हैं कि पथराव, हड़तालें, कैलेंडर कहीं नजर नहीं आते और ये माजी की बातें बन चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां अफस्पा लाई, हम उसे हटा देंगे क्योंकि आज कश्मीर अमन और खुशहाली का मुशाहिदा कर रहा है। चाहे वो गुपकार अलायंस हो, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या कोई और अलायंस हो, वो सारे बिखर चुके हैं। उन्होंने अपना दम तोड़ चुका है। इसलिए अब कोई नया प्लेटफॉर्म देखकर ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सफारा होना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, ये लोग 2014 में भी आप लोगों ने यही किया, 2019 में भी आप लोगों ने किया, तब भी आपको हार है। और मोदी जी की जो पॉपुलरिटी, जिस तरह से मोदी जी पूरे विश्व में सबसे पॉपुलर तरीन लीडर बन के, इसी तरह हिंदुस्तान में सबसे अगर कोई पॉपुलर तरीन लीडर है वो जनाब नरेंद्र मोदी जी है। उसी पॉपुलरिटी का खौफ उमर साहब और महबूबा जी के दिमाग में इस हद तक बैठा हुआ है कि अब वो पीएचडी को छोड़ के कोई नया नाम इसको देना चाहते हैं, ताकि एक बार फिर वो लोगों में यहां जा सके। क्योंकि अब इनके पास कोई एजेंडा नहीं और कोई बात नहीं, ना इनके पास कोई विजन है, ना कोई मिशन है। फिर एक बार ये दिशाहीन जो अलायंस बनाने की कोशिश करें, लेकिन इसकी भी बहुत जल्द हवा निकल चुकी है। 3 अक्टूबर को शौक से ये मिली, टी पार्टियां इनकी होती रहती है, आगे भी चली उनकी पार्टियां, पीछे भी उनकी चली, आगे भी चलेंगी। महज ये टी पार्टियां है, ये सारे मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने पहले ही हार मान चुकी, इसलिए उन्होंने आज खुद ऐलान किया कि पीएचडी है वो बिखर चुका है, वो टूट चुका है, उसका कहीं वजूद नहीं।